हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. See figure 10.40. Prove that ACP is equal to QCD. ये फिगर स्टूडेंट्स आपको बुक में दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ किया हूँ। अब एक्चुअल लेंथ और एंगल लेकर नहीं बनाया, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट जैसे जैसे है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ किया है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल्स है, 2 पॉइंट्स बी एंड सी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट, अब बी के थ्रू दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया, ABD एंड PBQ, ABD एंड PBQ इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट AD एंड PQ। ABD जो है सर्कल्स को A एंड D पे इंटरसेक्ट करता है, एंड PQ जो है, PBQ जो है सर्कल P एंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के P एंड Q पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरीके से फिगर ड्रॉ होता है। यहाँ तो सिर्फ दो ही दिया गया है, ये लाइन और ये लाइन पर चर्चा की गई है। भाई ये सारी लाइंस आपको बुक में ड्रॉ किया गया है, इसमें उतना लिखा नहीं है, इसीलिए दे दिया प्लीज सी फिगर 10.40। अब इसमें क्या गया, इससे इसको मिलाया गया, इससे इसको मिलाया गया है, ये दोनों लाइन प्रॉपर था ही, इनसे तीनों को मिलाया गया है। मतलब ये ड्रॉ किया गया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये 4 लाइन इसमें ड्रॉ किए गए फिगर में। और इसमें प्रूफ करना है स्टूडेंट ACP दिस एंगल इज इक्वल टू QCD दिस एंगल। अब पहले ही बताया स्टूडेंट्स, एंगल से बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर नहीं बनाया गया, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए डिफरेंस दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, फिगर जो बुक में आपको दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो आइए प्रूविंग पे, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी है फिगर लिखा हुआ है लिखेंगे ओनली फ्रॉम फिगर। फिगर आपको दिया हुआ, फिगर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और प्रूफ करेंगे। और देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम फिगर्स में यदि हम ये लिखे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP, तो देखिए इस तरीके से ये यदि आपका सेगमेंट है, तो ये मेजर सेगमेंट हुआ, ये माइनर सेगमेंट है, और सेम से एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये थ्योरम तो जानते हैं। आपका थ्योरम नंबर 10.9 है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब बताया था इसके अकॉर्डिंग आपको, इस तरीके से कोई सेगमेंट है तो जितने भी एंगल्स बनेंगे सब के सब आपस में इक्वल होंगे। और क्यों हुआ था, प्रूफ भी किया था कि सेंटर है, सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल का सभी एंगल हाफ होता है, इसलिए सभी आपस में इक्वल होता है। ये आपको पहले से प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें थ्योरम जनरली क्या यूज करना है हमें, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो थ्योरम 10.9 है, उसका यूज करना है, और प्रूफ बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, AP को यदि कॉर्ड माने तो ये जो क्या होगा, सेगमेंट मेजर सेगमेंट हुआ, इसी कॉर्ड के हेल्प से दो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी आर्क से उसके रिमेनिंग पार्ट पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, ACP एंड ABP। दोनों क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंगल सेगमेंट आर इक्वल होता है, देयरफॉर दोनों एंगल इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गया, और दूसरा कंडीशन क्या आता सकता है स्टूडेंट्स, यदि इसको आप कॉर्ड्स माने, ये इस आर्क को लिया जाए QD आर्क को, तो QD जब आर्क को आप लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसके रिमेनिंग पार्ट पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, QCD दिस एंगल एंड QBD दिस एंगल, दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है सेम एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये भी इक्वल होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। ये दोनों किससे हुआ स्टूडेंट्स, तो बाय थ्योरम नंबर 10.9, बाय थ्योरम 10.9 थ्योरम क्या कहता है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसकी प्रूविंग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, बुक में थ्योरम दिया हुआ वो भी आप देख सकते हैं।
तो उसी थ्योरम से क्या हुआ, दोनों इक्वल हुआ स्टूडेंट्स। अब थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में है एंगल ए, हाँ तो इसे इक्वेशन मान सकते हैं फर्स्ट और इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। एंड थर्ड में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड में लेंगे एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, इसे इक्वेशन थर्ड। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, ए बी पी एंड क्यू बी डी, ये क्या है, बी के थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो ये पी बी क्यू और ए बी डी दो लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है इससे को बी पे। तो क्या होगा इस तरह से ए बी पी एंड क्यू बी डी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर बोथ एंगल्स बी इक्वल। तो यहाँ क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ACP इज इक्वल टू ABP फिगर से आ चुका है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। QCD इज इक्वल टू QBD आ चुका है। एंड थर्ड क्या है आपका, ABP इज इक्वल टू QBD है। अब ABP क्या है, ABP यहाँ है, ABP किसके इक्वल है, ACP के इक्वल है। अब QBD किसके इक्वल है, QBD QCD के इक्वल है, ABP QBD के इक्वल। देखिए ABP QBD के इक्वल है, QBD QCD के इक्वल, देयरफॉर ABP इज इक्वल टू QCD होगा। अब QCD यहाँ पे वो होगा उसका, ABP किसके इक्वल, ACP के इक्वल, देयरफॉर ACP इज इक्वल टू QCD होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, एंगल ACP इज इक्वल टू ABP, ABP इज इक्वल टू QBD, देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू QBD, और QBD इज इक्वल टू QCD, देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। Therefore we can say that from equation 1, 2 and 3 क्या होगा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। यही स्टूडेंट प्रूफ करना था, इस तरीके से प्रूफ हुआ, यही प्रूफ ही करना था आपका। अब देखिए स्टूडेंट फिगर यदि समझ गए तो प्रूविंग बिल्कुल इजी था। अब यदि आप इस चीज को पकड़ लिए कि कौन सा थ्योरम इसमें अप्लाई करना है, बस एक ही थ्योरम दो जगह अप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल कर लिया, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के कारण इस तरीके से तीनों इक्वेशन मान लिया। इस तरह से काफी इजी प्रूविंग था इसका, और काफी अच्छे से समझ में आपको आया होगा। वीडियो को भगाना नहीं है, बिल्कुल टू दी पॉइंट ध्यान से देखना है तो बिल्कुल क्लियर समझ में आपको आएगा। वीडियो को भाग कर देखेंगे तो समझता समझ में आपको ना आए। समझ में आ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर देना, और कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। थैंक यू।